वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, व्हाट हैपेंस व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट टुगेदर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर दो डिसिमिलर डिजीज मिलती हैं तो क्या होता है। तो सर्टेन कंडीशंस थे जिसको कि हम लोगों को डिस्कस करना था, जिसमें फर्स्ट कंडीशन को हम लोग डिस्कस किए थे कि फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि व्हेन द एग्जिस्टिंग डिजीज, व्हेन द फॉर्मर डिजीज इज स्ट्रोंगर। तीन कंडीशन हो सकता है, ठीक है। एक कंडीशन फॉर्मर स्ट्रोंगर हो सकता है, ठीक है, स्ट्रोंगर। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों इक्वल स्ट्रेंथ का हो, इक्वल स्ट्रेंथ का हो, या जो लेटर है जो आ रहा है इनकमिंग डिजीज है वो स्ट्रॉन्गर हो सकता है। यही तीन सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो जो मतलब टू डिसिमिलर डिजीज अगर लिविंग बॉडी में मिल रहा है, टू डिसिमिलर डिजीज अगर लिविंग बॉडी में मिल रहा है तो तीन कंडीशन हो सकता है। पहला, फॉर्मर स्ट्रॉन्गर हो और लेटर जो है मतलब जो आ रहा है वो वीकर हो। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों का बराबर स्ट्रेंथ हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, लेटर स्ट्रॉन्गर हो, जो आ रहा हो इनकमिंग हो, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर हो। तो यही तीन एफोरिज्म्स, यही तीन कंडीशंस को, इन्हीं तीन कंडीशंस को यहाँ पे डिस्कशन शुरू किया गया है। ऑब्वियसली 36 में हम लोगों ने शुरू किया डिस्कशन करना कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे फॉर्मर स्ट्रॉन्गर है, मतलब मैं किसी डिजीज से ऑलरेडी ऑक्युपाइड हूँ, मेरे ऊपर कोई डिजीज ऑलरेडी है और एक बाहर से डिसिमिलर डिजीज दिया जा रहा है। ऑब्वियसली हम लोग सिमिलर डिजीज का बात नहीं कर रहे हैं, या वहां पे डिसिमिलर डिजीज का बात कर रहे हैं। डिसिमिलर माने फर्स्ट क्लास में भी बोला, अब भी बोल रहा हूं, डिसिमिलर डिजीज का मतलब क्या होता है, एलोपैथी, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है एलोपैथी के ट्रीटमेंट में, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो अगर फॉर्मर स्ट्रॉन्गर है, अगर पहला वाला स्ट्रॉन्गर है जो डिजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, फॉर्मर स्ट्रॉन्गर है तो अगर 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 कहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग डिजीज एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो जो वहां पे जो वीकर डिजीज है उसको आने ही नहीं देगा। फॉर्मर स्ट्रॉन्गर एंड इनकमिंग डिजीज जो है, जो इनकमिंग डिजीज है ये जो है वीकर डिजीज है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये दोनों रिपेल करेगा, ठीक है, ये दोनों रिपेल करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वीकर वाला खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, स्ट्रॉन्गर जो था वही रह जाएगा। ये कंडीशन हम लोग देखते हैं कि एक ऑलरेडी एग्जाम्पल कल हम लोग मेंटल डिजीज का उठा के दिए थे, मेंटल डिजीज का एग्जाम्पल दिए थे कि मेंटल डिजीज के केस में कैसे डिफरेंट टाइप के एक्यूट एपिडेमिक डिजीजेज वगैरह होते हैं, जो इंडिविजुअल डिजीजेज हैं जिससे कॉमन लोग इफेक्टेड हो जाते हैं मेंटली। जो डिजीज हैं, जो मेंटल डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनको वो सब चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल दिए थे कि कैसे जो
इंसेन पर्सन्स हैं, जो लोग मतलब एक्सट्रीम ऑफ वेदर को टॉलरेट कर जाते हैं। ऐसे वेदर में किसी का भी नॉर्मल आदमी का तबीयत खराब हो जाए, बट वहाँ पे उन लोगों को थोड़ा सा भी ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। और बहुत ही देखेंगे हम लोग कि ऐसा ऐसा जगह का खाना खाते हैं, जस्ट कचरा पे फेंका हुआ खाना वो लोग खा जाएंगे, बट शायद ही उनको कुछ होता है। और हम लोग अगर वैसा सोच भी लेंगे तो हम लोगों को वोमिटिंग, नोसियस और क्या क्या शुरू हो जाएगा हेल्दी कंडीशन में। ठीक है। सो अगर फॉर्मर स्ट्रॉन्गर है तो वो वीकर को डेवलप भी नहीं होने देगा, हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, अपने यहाँ कहा जाता है कि एक मजबूत पेड़ होता है तो उसके नीचे छोटे पेड़ डेवलप नहीं होते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। अब जो सेकंड केस है, फर्स्ट कंडीशन में फॉर्मर वाज स्ट्रॉन्गर, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकमिंग disease will not be allowed to enter to develop। एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। सो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही मजबूत डिजीज रह सकता है, स्ट्रॉन्गर डिजीज रह सकता है। अगर वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर है तो वो वीकर को आने ही नहीं देगा, वीकर को डेवलप ही नहीं होने देगा। दैट्स ऑल रिगार्डिंग द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। सो ये फर्स्ट कंडीशन हम लोगों का क्लियर हो गया। एग्जाम्पल वहां पे हम लोग दिए हुए हैं ऑलरेडी, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना होगा कि कैसे एडवर्ड जेनर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस बच्चे को रिकेट्स था वो वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उनको वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। और हम लोग पीएसएम ऑलरेडी पढ़े हैं, तो पीएसएम में हम लोग जानते हैं कि जो मतलब अंडर न्यूट्रिशन्ड बच्चे होते हैं तो उनमें वैक्सीनेशन अपना उतना कई बार इफेक्ट नहीं दे पाता है। ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। सो कंडीशन 1 इज क्लियर। ठीक है। अब क्या है सेकंड कंडीशन में क्या है, जो इनकमिंग डिजीज है, जो आ रहा है, इनकमिंग जो डिजीज है ये स्ट्रॉन्गर है, ये मजबूत है। ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्गर है तो क्या करेगा, सिंपली देखिए, मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, अचानक हायर ऑथोरिटी यहां आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं साइड में दुबक जाऊंगा, क्योंकि रास्ता आने का तो एक ही है। ठीक है। तो वो जब आएंगे तो आप सबका अटेंशन वहां पे चला जाएगा, पूरे क्लास का अटेंशन वहां चला जाएगा, और मैं एक कोने में जाके चुपचाप बैठा रहूंगा एज इफ मैं नहीं हूं। बट वो जैसे निकलेंगे मैं फिर आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों से बातें करना शुरू कर दूंगा। यही तो होगा ना। क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर थे और आए तो मैं निकल सकता नहीं था, तो मैं चुपचाप यहां साइड में बैठ गया। ऑब्वियसली जब इनकमिंग डिजीज स्ट्रॉन्गर होगा, जैसा कि एफोरिज्म 38 में जैसा कि डिस्कस किया गया है, जब इनकमिंग डिजीज स्ट्रॉन्गर होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो पुराना वाला वीकर डिजीज है वो सस्पेंडेड हो जाएगा, दैट विल गेट सस्पेंडेड। वो ऑर्गेनिज्म के अंदर कहीं अपने एक सुटेबल जगह पे जाके जस्ट डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा, सुसुप्ता अवस्था में चला जाएगा, और तब तक डोरमेंट रहेगा जब तक कि ये जो इनकमिंग डिजीज है
इसका कोर्स पूरा नहीं है। वंस इसका कोर्स पूरा हो गया, ठीक है, इस डिजीज का कोर्स पूरा हो गया, तो उसके बाद ये डिजीज अपना रास्ता देख लेगा, ये डिजीज अपना निकल जाएगा। इनकमिंग डिजीज का कोर्स पूरा हो गया तो ये निकल जाएगा। इसके बाद फिर जो सस्पेंडेड डिजीज था, ओल्डर डिजीज था, जो सस्पेंडेड था, वो जो है साइलेंट हो जाएगा। सॉरी, जो ओल्डर डिजीज है वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एफोरिज्म 38 में और एफोरिज्म 39 में ये इसी सब का जिक्र हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कह रहा है कि इनकमिंग डिजीज स्ट्रॉन्गर है, द वीकर फॉर्मर वीकर डिजीज will be suspended। ठीक है, फॉर्मर वीकर डिजीज will suspended and after completion of course of stronger disease, the weaker will be activated। क्लियर? ठीक है, एकदम ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वीकर डिजीज है, जो फॉर्मर वीकर डिजीज है वो सस्पेंडेड हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनकमिंग स्ट्रॉन्गर डिजीज, एंड वंस द स्ट्रॉन्गर डिजीज अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो फिर वीकर वाला अपना असर दिखाने लगेगा, आ जाएगा सामने। ठीक है, ये चीज अपन को पता होना चाहिए, ये चीज हमको पता होना चाहिए। और ये पूछता है, मैं बार बार बोला हूं आप लोगों को बोला हूं कि एग्जाम्पल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल से, और किस नंबर में क्या दिया गया है इससे, तो ये ध्यान में रखना है। इस एफोरिज्म को बढ़िया से रीडिंग दे देना है। ठीक है, कि एफोरिज्म 38 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं हैनीमैन साहब ने, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एफोरिज्म 39 में कह रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं कि ये चीज ओल्ड स्कूल वाले वर्षों से देखते आ रहे हैं, पर उन लोगों का नजर नहीं खुला। सो इसी चीज पे एफोरिज्म 39 में वो कमेंट कर रहे हैं। सो आप लोग एफोरिज्म 38, 39 को पढ़िए, रीडिंग दीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, थैंक यू।